क्रांतिकाली आंदोलन एवं उग्र राष्ट्रवाद का उदय। तो ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है और ये सीरीज चल रही है आधुनिक भारत की यानी मॉडर्न इंडिया की चल रही है और 5 नंबर का यूपी ट्रिपल एससी में आना फिक्स है इससे इस टॉपिक से। आपका 10 नंबर का इसमें करा दिया गया है, जो सामान्य जागरूकता वाला टॉपिक है उसमें 10 नंबर का आपका यूपी ट्रिपल एससी की बुक से पूरा करा दिया गया है। तो उसमें से आप उस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए, आपका उसी से क्लियर हो जाएगा। मतलब 10 मार्क्स का हो गया, 100 नंबर में से 10 मार्क्स मतलब 1/10 का आपको वेटेज मिल ही चुका है। तो उन वीडियोज़ को अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि अभी टाइम बहुत ही कम बचा है, 1 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। तो इन वीडियो को थोड़ा सीरियसली देखिएगा और सही से देख लीजिए, 2-3 बार देख लीजिए। जो चीज़ याद नहीं हो रही उसे लिख लीजिएगा, एक बार लिख के याद करिएगा तो क्या हो जाएगा, आपका टॉपिक क्लियर होता जाएगा, रिवीजन में आराम रहेगा उससे। ये 5 नंबर का टॉपिक है और ये भी मोस्टली है कि 1-2 दिन में कंप्लीट कर दिया जाएगा तो आपका 15 नंबर का हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपका प्रारंभिक जो इतिहास है उसको। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो इसमें से तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, जो BD सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर हैं। 1899 ईस्वी में स्थापित जो मित्र मेला ही 1904 ईस्वी में क्या हुआ था, एक गुप्त सभा यानी एक सीक्रेट जो सभा थी अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई थी। तो ये विनायक दामोदर सावरकर जो थे इन्होंने पहले मित्र मेला की स्थापना की थी, बाद में यही मित्र मेला हो गई थी, आपका अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई थी। ये 1899 में इन्होंने की थी, फिर इसको 1904 में इन्होंने नया नाम दे दिया था। सीक्रेट सभा थी ये अभिनव भारत। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है और यूपी PCS का भी ये फेवरेट क्वेश्चन रहा है कि अभिनव भारत की स्थापना किसने की, या मित्र मेला की स्थापना की थी किसने की, विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। उसके बाद जतिनलाल मुखर्जी जो थे उनका ये टाइमिंग दिखाया गया 1915 तक। ये बंगाल के क्रांतिकारी थे। तो कहाँ पूछा जा सकता है, जतिन मुखर्जी मोस्टली जो टाइटल होता है वो बंगाल में ही होता है, तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं ये बंगाल के क्रांतिकारी थे। ठीक है, अनुशीलन जो समिति है, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी, P मित्रा, जिसे बोलते थे प्रमथ मित्रा। ठीक है, P मित्रा और पुलेन दास द्वारा की गई थी। तो ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है। अनुशीलन समिति की स्थापना P मित्रा और पुलेन दास ने की थी। ठीक है, P मित्रा और P दास भी याद कर सकते हैं। जून 1897 ईस्वी में जो चापेकर बंधु थे इन्होंने क्या हुआ था, पूना में एक ब्लैक कमेटी के जो अध्यक्ष थे रेड और एमस्ट करके, आयस्ट लिखी है इसमें, उसकी हत्या कर दी थी। तो ये चापेकर बंधु थे, इन्होंने क्या कर दी थी, रेड और आयस्ट की हत्या कर दी थी। पूना में जो ब्लैक कमेटी के अध्यक्ष थे, दोनों अंग्रेज थे, इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 ईस्वी में क्या हुआ था, क्रांतिकारी ने कानपुर में एक सम्मेलन बनाया था और HRA की स्थापना यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी, जिसमें यही राम प्रसाद बिस्मिल और बहुत सारे लोग थे। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब थे, इन्हीं ने स्थापना की थी इसकी। 1924 में कहाँ की थी, कानपुर में HRA की स्थापना, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। उसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने क्या किया था, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को जो उत्तर रेलवे के सहारनपुर संभाग में इन्होंने क्या किया था, काकोरी नामक स्थान जो था, ठीक है, गोरखपुर के पास है ये। ठीक है, 8 डाउन ट्रेन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर एक यह घटना को काकोरी स्टेशन का ही नाम है, वहीं पे ये की थी काकोरी कांड। ठीक है, ये 8 डाउन ट्रेन जो ट्रेन थी उसको लूट लिया था इन्होंने। ठीक है, 1925 की बात है। उसके बाद क्या हुआ था, फिर उसके बाद इसमें बाकी सारे लोग ये काकोरी कांड में पकड़े गए थे, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, ये सब पकड़ गए थे और इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ठीक है, इसमें सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद नहीं पकड़े हुए थे। तो आगे देख लेते हैं। वर्ष 1928 इसमें चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली का जो फिरोजशाह कोटला मैदान था उसमें HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसमें एस और जुड़ गया है, मतलब तो सोशलिस्ट और जोड़ दिया इसमें। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी, फिरोजशाह कोटला मैदान में 1928 ईस्वी में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA के 2 सदस्य और कौन थे, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में ये बम फेंका था जो, ठीक है, जो पब्लिक बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल था और एक ये ट्रेड बिल था, 2 बिल थे। तो इसके विरोध में इन्होंने ये जो केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे कि सरकार के जो अंधे कान हैं उनको हम सुनाना चाहते हैं, उसमें पर्चे लगा के फेंके थे। ठीक है, उसके बाद 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव 3 लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया था। ठीक है, इन लोगों को 23 मार्च को। ठीक है, उसके बाद जो चटगांव शस्त्रागार था, मतलब चटगांव एक जगह है बंगाल में,
ठीक है। इसमें ये आर्मरी थी, शस्त्रागार मतलब आर्मरी में धावे को मास्टर दा के नाम से एक थे सूरसेन, ठीक है, मास्टर दा के नाम से थे, प्रसिद्ध थे। इन्होंने ये दिया था, मतलब इसको अंजाम दिया था इस घटना को। तो चटगांव शस्त्रागार जो धावे को सूरसेन थे, उनका नाम था मास्टर दा भी उनको बोलते थे, उनने ये करवाई थी चटगांव शस्त्रागार लूट जो थी, ठीक है। और इसमें कल्पना दत्त और कई मतलब महिलाओं ने भी भाग लिया था। सूरसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी, यानी इसी में इनने स्थापना करी थी, IRA की स्थापना भी की थी, ठीक है। इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की थी और इसी इंडियन रिपब्लिक आर्मी ने चटगांव शस्त्रागार पे धावा बोला था और वहाँ पे जितने भी मतलब अस्त्र थे वो लूट लिए थे और फिर अंग्रेज़ों से कई दिनों तक लड़ाई भी की थी। ये था इसमें। आगे देख लेते हैं। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत जो गिरफ्तार थे, लाहौर षड्यंत्र केस में एक जितेंद्र दास थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इन्होंने राजनीतिक जो बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए 64 दिन की भूख हड़ताल की थी, 64 डेज़ की, और उसके बाद ये इनकी मतलब मृत्यु हो गई थी, ठीक है। 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी 13 सितंबर 1929 ईस्वी को मृत्यु हो गई थी। आगे देख लेते हैं। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम, अरविंद घोष ने पुस्तक लिखी वंदे मातरम, उसमें निष्क्रिय विरोध का इन्होंने ये प्रतिपादन किया था। दिसंबर 1931 में बंगाल में 2 स्कूली छात्राओं शांति घोष और सुनीति चौधरी ने एक जिलाधिकारी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। तो 2 थी, शांति घोष और सुनीति चौधरी, 1931 में स्कूली छात्राएं थी, इन्होंने ये हत्या कर दी थी एक जिलाधिकारी की, ठीक है, ये बंगाल की थी। उसके बाद फरवरी 1932 ईस्वी में क्या हुआ था, बीना दास ने दीक्षांत समारोह के पास ग्रहण करते समय जो बंगाल का गवर्नर, एक गवर्नर था वहाँ का, उस पर चला दी थी, गोली चला दी थी। भगत सिंह ने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन जो है एक क्रांतिकारी की 2 प्रमुख विशेषताएं बताई थी इनने, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन, ठीक है। उसके बाद फरवरी 1905 ईस्वी में लंदन में ये श्यामजी खड़ वर्मा थे, इनने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसे इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता था। तो इंडिया हाउस या इंडियन होम रूल सोसाइटी एक ही बात है, इसे इंडिया हाउस बोला जाता था। और ये लंदन में श्यामजी खड़ वर्मा ने इसकी स्थापना की थी, 1905 की बात है जब बंगाल विभाजन हुआ था। और एक गदर पार्टी थी, गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 ईस्वी को हुई थी। पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी। और ये कहाँ की गई थी, इंडिया से बाहर की गई थी। कहाँ, अमेरिका में की गई थी, सैन फ्रांसिस्को जगह है अमेरिका में, वहीं इसका मुख्यालय था। और ये लाला हरदयाल और सुवन सिंह भाकना 2 लोग थे, उन लोगों ने मिलकर की थी। आगे देख लेते हैं। राजा महेंद्र सिंह के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान, जो मतलब प्रथम विश्व युद्ध था, राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला थे के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान 1915 में काबुल अफगानिस्तान में एक प्रथम अस्थायी सरकार जो थी भारत की, ठीक, उसका गठन कर लिया था। तो जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उन्हीं समय इन्होंने, राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ की थी, ठीक है, प्रथम अस्थायी सरकार की स्थापना। 1907 में जो एक मैडम भीखाजी कामा थी, भीखाजी रुस्तम कामा ने स्टुगार्ड, यानी जनवरी की एक जगह है स्टुगार्ड में, अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया था। एक सम्मेलन हुआ था अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का, जहां इन्होंने प्रथम भारतीय झंडे को, तो पहली बार अगर पूछा जाए प्रथम भारतीय राष्ट्रीय झंडे को किसने फहराया था, तो यहीं पे इसकी डिज़ाइन भी तैयार की गई थी और यहीं पे फहराया भी गया था, जिसकी डिज़ाइन इन्होंने स्वयं BD सावरकर और श्यामजी खड़ वर्मा, जिन्होंने जो आपकी इंडिया हाउस की स्थापना की थी लंदन में, के साथ मिलकर संयुक्त रूप से तैयार की थी, ठीक है। भीखाजी कामा जो थी उन्हें भारतीय क्रांति की माँ, ये कई बार पूछा गया कि मैडम भीखाजी कामा को बोला जाता था, भीखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की माँ के रूप में जाना जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। जो एक कामागाटा मारू एक करके जहाज था, कामागाटा मारू, ठीक है, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, जिसे किराए पे लिया था किसने, गुरुदत्त सिंह ने, ठीक है। किराए पे लेकर 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा से वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था, लेकिन ये पहुंचा नहीं था, वहां से उनका नया वो आ गया था रूल, उसके अनुसार वो डायरेक्ट जहाज कोई नहीं जा सकता था। तो फिर उसमें क्या हुआ था कि ये वापस आ गए थे और ये कलकत्ता पे जब पोर्ट पे आए थे तो काफ़ी लड़ाई हो गई थी, उसमें करीब 18 यात्री मारे भी गए थे, ठीक है। तो ये तो